महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर गीतकार मनोज मुंतशिर ने भी कुछ सवाल पूछे हैं। मनोज मुंतशिर ने 5 सवाल पूछे हैं मुसलमानों से। क्या इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? समुद्र मंथन से निकले अमृत के प्रयागराज में छलकने पर विश्वास करते हैं क्या? क्या इस्लामी साहित्य में त्रिवेणी संगम का कोई महत्व? इस तरह के जो सवाल उनकी तरफ से पूछे गए हैं। रशीदी साहब जवाब दीजिए। 5 सवाल पूछे हैं मनोज मुंतशिर ने भी, और अगर इन सब में आस्था नहीं है तो फिर ये जिद क्यों की जा रही है कि नहीं नहीं महाकुंभ में मुसलमान जाएं ही? मैं जवाब दे रहा हूं समीर भाई, सिखों में मूर्ति पूजा नहीं है, जैनियों में मूर्ति पूजा नहीं है, बुद्धिस्टों में मूर्ति पूजा नहीं है, तो इन लोगों को क्यों वर्जित नहीं किया गया? सिर्फ मुसलमान को क्यों? ये बेतुके सवाल है मेरे भाई, बेतुके सवाल हैं। इन सवालों का कोई आधार नहीं है। लेकिन हाँ, सनातन में आस्था है। मैं एक बात जरूर मानता हूँ, जैन मंदिर बनाते हैं, गुरु गोविंद साहब को पूछते हैं, भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं। रशीदी साहब, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप सिर्फ इस्लाम पर बोलिए। नहीं, बीच में बोलने की बात नहीं है। जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, आप पहले 5 सवालों का जवाब दे दीजिए। हाजिक साहब एक मिनट, फायदा मत उठाइए स्टूडियो में होने का। सनातन में भी मूर्ति पूजा नहीं है। रशीदी साहब जल्दी से कंप्लीट करें अरे प्लीज। भाई मेरी बात पूरी हो जाए। हाँ, मेरी बात पूरी हो जाए। बोलिए। मैं बोलूं जल्दी से। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए ये मुसलमानों के नाम पे कोरी राजनीति हो रही है और मुसलमानों को भी चाहिए क्यों बार-बार इस पर जाना क्यों चाहता है? रशीदी साहब पहले ये तो क्लियर कर दीजिए। क्या जरूरत हमें ये तो रशीदी साहब जो बोल रहे हैं, दुकान नहीं लगाओगे कौन सा रोजी रोटी आप लोगों के अंदर इतनी जिद क्यों है? पूरे भारत में व्यापार का स्थान पड़ा हुआ है, लेकिन आप मेला परिक्षेत्र, हमने सिर्फ मेला। जवाब दे दीजिए हाजिक साहब, आप जवाब दे दीजिए। मां चेतनानंद जी पूछ रही है, पूरे भारत में एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन फिर महाकुंभ को लेकर जिद क्यों? ठीक है, सवाल पूछा आपने। हाजी जी जवाब दीजिए। समीर, बात ये है, एक सेकंड, हाजी जी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट रशीदा, बात यह है कि व्यापार हम कहीं भी कर लेंगे। अगर आज सनातन में जाने के लिए आज सनातन वालों ने रोक लगा दी और कुंभ के मेले में मुसलमान नहीं जा रहे, तब भी मुसलमान जिंदा रहेंगे हिंदुस्तान में। कारोबार के एतबार से देश को नुकसान होगा, प्रदेश को नुकसान होगा। हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान सब मिलकर देश की आजादी को लड़ाए और सब इस देश के वासी हैं और सारे अधिकार इस देहात में रहने। आपका जवाब हो गया। एक और बयान दिखाते हैं। एक सेकंड, मां चेतनानंद जी आ रहा हूं आपके पास। एक और बयान दिखाते, क्योंकि लगातार इस विवाद को लेकर बयान सामने आ रहे। कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर मचे घमासान के बीच एक और नया बयान सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष है शहाबुद्दीन बरेलवी, उनका बयान है, वक्फ की जमीन पर हो रहा है कुंभ का आयोजन। ये देखिए, नया दावा, नया विवाद जोड़ दिया गया है शहाबुद्दीन बरेलवी की तरफ से। कुंभ के सारे इंतजाम वक्फ की जमीन पर हो रहे। सुन लीजिए आप। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। महंत राजू दास जल्दी से इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं मुसलमान तो इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं कि वक्फ की जमीनें जो हैं वो कुंभ के लिए जो इंतजामात किए जा रहे हैं उसमें लगी हुई हैं, और आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। बताइए समीर जी, इसका जवाब मैं देता हूं आपको। नहीं राजू दास जी, दुर्भाग्य
दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान है। शुद्ध रूप से वो कहीं से प्रेरित होकर ये बयान दे रहे हैं। अच्छा। कोई भी वक्फ की जमीन पर कुंभ नहीं लग रहा है, वो हमारी जमीन है, संतों की जमीन है। यह देश सनातन का है, ये मुल्ला मौलवी का देश नहीं। जी साजिद जी, आप इस पर जवाब दीजिए। सदियों से महाकुंभ होता हुआ आ रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता यह भी गलत है कि अगर वहां पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया गया, वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर के यह दावा पेश किया जा रहा है? देखिए, इनके इस दावों से, इनके इन बयानों से जो ये मुसलमानों को वर्जित करना चाहते हैं, देश कमजोर हो रहा है, संविधान कमजोर हो रहा है। ये संविधान को ठेंगा दिखा रहे हैं, मुसलमानों को नहीं। ये संविधान को कह रहे हैं कि हम तुम्हें मानने वाले नहीं हैं। देश का संविधान भाड़ में जाए। शहाबुद्दीन बरेलवी जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं ना। नरेंद्र मोदी की सरकार है। नहीं, शहाबुद्दीन बरेलवी पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। शहाबुद्दीन बरेलवी भी राजू दास जैसे हैं, वो भी टीवी में आना चाहते हैं। ये बीजेपी, ये मेला बीजेपी, रशीदी जी सुनिए, ये मेला बीजेपी नहीं लगाती, बीजेपी नहीं लगा रही है ये महाकुंभ। ये महाकुंभ सदियों से लगता चला आ रहा है और ये संतों का मेला है, संतों का पर्व है, संतों की तपस्या का पर्व है। सरकार यूपी में और देश में बीजेपी की कोई ऑर्डर नहीं है कि मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते वहां पर। कोई भी लगाए, संविधान को तो मानना पड़ेगा ना। देखिए ऑर्डर संविधान के हिसाब से ही चलेगी ना। संविधान की अनदेखी नहीं कर सकते आप। संविधान तब कहा जाता है जब आप संविधान की अनदेखी नहीं कर सकते। जब आप अल्लाह अकबर और नाराए तकबीर देकर सत्तन से जुदा के नारे बुलंद करते हैं, तब आपका संविधान कहा जाता है। जब आप किसी का नहीं, जब आपने 700 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगा देश संविधान से ही चलेगा, आपने 700 शरीयत से चलेगा, बड़ा परिषद चला सकता है। कुल मिलाकर बात ये है, अगर सरकार का जिक्र हुआ, एक मिनट आपको सुनाते हैं कि TV9 भारतवर्ष के खास शो गेस्ट एंड 5 एडिटर में जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आए थे तो कुंभ पर पूछे गए सवाल को लेकर उन्होंने क्या जवाब दिया था। सरकार का रुख आपको समझ में आएगा, सुनिए। ऐसा कहीं रिटर्न ऑर्डर आया है क्या? विमर्श तो है, ये कहीं रिटर्न ऑर्डर आया है क्या? ऐसे विमर्श कौन खड़े कर रहा है, इस बात की विचार करना चाहिए। कुंभ एक ऐसा समागम है जहां हम अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए सारे विषयों पर अलग अलग तरह की व्याख्या बहुत से साधु संत ये बोल रहे हैं। देखिए, कौन क्या बोल रहा है, मैं उस हर एक विषय का जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर कहता हूँ कि ऐसा किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन निकला आप मुझे दिखाइए। तो आप इसको, कोई व्यक्ति अगर कहे कि ये होना चाहिए, कोई व्यक्तिगत अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रदर्शित करे, इस देश में वैचारिक स्वतंत्रता है, संविधान ने दी है, वो कर रहा है, वहां तक ठीक है। नहीं तो फिर आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान आए, उनका स्वागत है, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा है? ऐसा कोई स्वस्थ विचारधारा के साथ में भारत के संस्कृति को देखने के लिए वहां कोई आए? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पिछला जब प्रयागराज का कुंभ हुआ था ना, तब उसमें 22 करोड़ लोग आए थे। लगभग 15 लाख लोग दुनिया के दूसरे देशों से आए थे। किसी ने उनका रिलीजन चेक किया था? वही कुंभ था, वही उत्तर प्रदेश था, वही प्रयागराज था, वही मुख्यमंत्री थे, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। किसी ने चेक किया था? तो अभी क्यों कर चेक करने वाले? तो देखिए, मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र शेखावत ने यह बिल्कुल साफ किया है कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है राजू दास जी, चेतनानंद जी, आपने भी ये बात सुनी होगी। यानी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि आप लोगों के निजी विचार हो सकते हैं, कुछ साधु संतों के निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है।